14 वर्ष का वनवास व्यतीत कर श्री रामचंद्र जी पुनः अयोध्या आगमन पर पूरे देश में बड़े हर्षोल्लास से दीपोत्सव का त्यौहार मनाया जाता है। मैं इस अवसर पर धनतेरस, रूप चौदस, दीपावली व भाई दूज की हार्दिक बधाई व शुभकामनाएं देता हूं। ईश्वर से प्रार्थना करता हूं पिछले 2 साल में जो कोरोना और लंपी जैसी बीमारियां आई, उस जैसी भयंकर बीमारियां कभी पुनः वापस हमारे देश और दुनिया में नहीं आए। मैं आप सभी से गुजारिश करता हूं कि इस मौके पर विशेषकर आतिशबाजी के समय बच्चों के साथ रहकर विशेष ध्यान रखें, जिससे कोई अनहोनी नहीं हो। ईश्वर से कामना करता हूं इस देश में समृद्धि, खुशहाली और भाईचारा सदा कायम रहे। जय हिंद, जय भारत। मनवर खान कायम खानी, पार्षद, नगर निगम अजमेर। भैया थोड़ा इधर हो। अच्छा, किस तरह का मामला है और किसे गिरफ्तार किया? ये 7 अक्टूबर को हिमांशु आचार्य पुत्र आनंद प्रकाश आचार्य, जो कि डाकघर के पास शास्त्री नगर के रहने वाले थे, उन्होंने आकर एक FIR दी कि मेरी दादी विमला देवी के नाम पर्वतपुरा बाईपास बिरला सिटी वाटर पार्क के पास बेशकीमती 2.5 बीघा करीब ज़मीन थी। मेरी दादी का स्वर्गवास 8 वर्ष पूर्व हो गया और उन्होंने उनके जो देहांत हुआ उसके पूर्व में ही मेरे पिताजी व चाचा के नाम एक रजिस्टर्ड वसीयत कर रखी है और हमने वो ज़मीन किसी को बेची नहीं, ना ही बेचने के लिए लिख रखा था कि बेचान नहीं की जाएगी। उसके बावजूद कुछ लोगों द्वारा, अज्ञात लोगों द्वारा हमारी ज़मीन को बेचान कर दिया गया है, जिसकी रजिस्ट्री दिनांक 20 तारीख को रजिस्ट्रार कार्यालय अजमेर फर्स्ट में हुई है। इस पर FIR दर्ज की गई अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ और अनुसंधान प्रारंभ किया गया। दौरान अनुसंधान ये तथ्य सामने आए कि उक्त ज़मीन चूँकि विमला देवी के नाम थी, तो जो अपराधी तत्व थे उन्होंने विमला देवी नाम से ही एक महिला रजिस्ट्रार के समक्ष पेश की। 2 फर्जी गवाह पेश किए गए, जिनके आधार कार्ड और अन्य दस्तावेज प्रथम दृष्टया ही फर्जी थे। उनको आधार मानते हुए उनका पीछा किया गया और तकनीकी साक्ष्य एकत्रित करते हुए कल रात्रि में कार्रवाई करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिसमें मुख्य रूप से कन्हैयालाल नाथ पुत्र गोपीनाथ निवासी गुलाबपुरा भीलवाड़ा, जो कि इस गिरोह का एक मुख्य षड्यंत्र करता है और इसके खिलाफ दर्जनों मुकदमे दर्ज हैं, जिनमें आधा दर्जन मुकदमे इसी प्रकार के हैं जो ज़मीनों में फर्जी डमी एक मालिक पेश करके और रजिस्ट्री करा ली जाती है और उस पैसे को लेकर के गायब हो जाते हैं। बाकी 2 कौन? इसमें जो जिसकी दादी विमला देवी बनाकर पेश की गई, दिनेश शर्मा निवासी गुलाबपुरा, व एक गवाह जो सूर्य प्रकाश शर्मा है, उसको गिरफ्तार भी किया है, क्योंकि उनकी मिलीभगत थी और पैसे लेकर के वो लोग यहाँ गवाही देने और अपनी जो दादी को लेकर के दिनेश शर्मा आए थे। सर, जिस बुजुर्ग महिला के नाम से उनकी डेथ 2014 में हो गई थी। उनके समस्त दस्तावेज, नगर निगम का मृत्यु प्रमाण पत्र व उनकी उठावना तिये की बैठक संबंधी दस्तावेज भी परिवार द्वारा पेश किए गए, जिससे साफ जाहिर था कि उक्त रजिस्ट्री पूर्णतः फर्जी है। कितने और आरोपी हैं सर इसमें कम से कम जो बैंक जिन्होंने फर्जी एक अकाउंट खोला और वो लोग गवाह और वो लोग जिन्होंने इस पैसे का गबन किया है, यानी कि आपस में बांट करके पैसा लिया है, अकाउंट्स में एक दूसरे में ट्रांसफ़र किया, वो सभी मुलजिम में करीब 1 दर्जन मुलजिमों की संभावना है। कितने करोड़ में बिकी सर जमीन? अभी जो खरीदार हैं उनसे फौरी पूछताछ हुई है, तो इसमें 38 लाख रुपए तो एक नंबर में जो चेक दिया गया था अकाउंट पे ही वो, और बाकी पैसे वो देना बताते हैं। अब उन पैसों को कितना देना